बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x की पावर 4 इंटू होल स्क्वेयर। हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखा जाए तो जब भी हमारे पास स्क्वेयर आता है इट मीन्स कि हमारे पास अंदर वाली जो वेरिएबल होती है, जो बेस होती है, वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि 3 का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, 9 के। एक्चुअली ये क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि जब भी 3 का स्क्वायर लिया जाता है तो इट मीन्स कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 का जब स्क्वायर लेना हो तो हम क्या करते हैं, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 25। इसी तरह हम यहाँ पे भी यही काम करते हैं। जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर स्क्वायर है तो इट मीन्स कि अंदर वाला नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 एक्स की पावर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4। अब फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस हमारे दोनों सेम है, वेरिएबल्स दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड अप कर देंगे। तो 4 + 4 हो जाएगा, 4 + 4, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 8। अब इसी तरह हम इसी क्वेश्चन को दो मेथड से डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो हम डिफरेंट मेथड से डिस्कस करेंगे, आपको जोन सा मेथड इजी लगेगा आप उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने पहले वाले पार्ट में आपको मैंने बताया कि चूंकि हमारे पास x की पावर 4 का स्क्वायर है तो इट मीन्स कि हमने x की पावर 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको लिखें कि x की पावर 5 का क्यूब, अब क्यूब है इसका मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। इसको हमने 5 की पावर y की पावर 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, तो ये हमारे पास बनेगा y की पावर 5 + 5, और ये वाला हमारे पास है एज इट इज़, अभी फ़िलहाल नीचे वैसे ही आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो y की पावर 10 हो जाएगा, और इसको y की पावर 5 के साथ ऐसे लिख लें। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, पावर्स को अगेन ऐड अप कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 15। इस तरह हमने पहले वाला क्वेश्चन भी किया, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से भी किया जा सकता है, जो कि मोर इजी मेथड है, y की पावर 5 का क्यूब। अब जब भी आपको वेरिएबल की पावर के ऊपर अगेन पावर हो तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरिएबल की पावर के ऊपर अगर दोबारा पावर हो तो उस दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आपके पास y की पावर 5 की पावर 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आंसर क्या बनेगा, 5 की पावर 15। और देखें दोनों का आंसर आपके पास सेम आया है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड्स में से जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, समझने के लिए भी है, और ये वाला मेथड आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल मेथड है। तो आप इन दोनों मेथड में से जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ले स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें लिखा हुआ है कि -5 a की पावर 4 का स्क्वेयर। हम इसको पुराने वाले मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इसको लिखा जाए -5 a की पावर 4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स के -5 a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -5 a की पावर 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का हमने रूल पढ़ा था कि हमने जब भी मल्टीप्लाई करने के दौरान दोनों साइन सेम होंगे तो उस केस में हमारे पास आंसर प्लस आएगा। जब भी दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो उस केस में हमारे पास साइन माइनस में आएगा। हम इसको दोबारा लिख भी लेते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस होगा तो तब भी प्लस में आंसर आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तब भी प्लस में आंसर आएगा। तो जब भी हमारे पास ये नेगेटिव और प्लस के फॉर्म में आएगा, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, डिफरेंट साइन होंगे तो उस केस में नेगेटिव, जब भी हमारे पास डिफरेंट साइन होंगे तो साइन नेगेटिव आएगा। अब इसमें देखा जाए तो इसमें तो दोनों साइन सेम है ना, माइनस और माइनस, इसका मतलब है कि साइन क्या आएगा, प्लस का। अब नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 25 हो जाएगा, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें तो a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 4, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 25 a की पावर 8। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 2a² b² का क्यूब। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2a² b² multiply by 2a² b² and then multiply by 2a² b²। then we will solve first two terms। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,
ए वाले वेरिएबल को ए वाले वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे तो जब भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 2 4। फिर बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 4। अब फर्दर हम इसको साथ में एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि हमने दो दो करके सॉल्व करना होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 6, क्योंकि 4 + 2 6 हो जाएगा। और इसी तरह जब b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरा मेथड जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में, हम उसको भी यहाँ पे भी यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए हमारे पास ये क्यूब है, इट मीन्स कि ये क्यूब 2 का भी है, इस a² का भी क्यूब है और b² का भी क्यूब है। तो हम इसको अलग अलग लगा सकते हैं कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय a² का क्यूब, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई बाय b² का क्यूब, यानी कि हमने हर वेरिएबल का यहाँ पे क्यूब ले लिया। अब 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या कहा था कि पावर के ऊपर पावर अगर होगी तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 6। फिर इस तरह b की पावर 2 की पावर 3 है, तो हम यहाँ पे अगेन पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 6। तो ये दोनों मेथड हमारे लिए सूटेबल है, हम दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। पेपर के अंदर जो से मर्जी मेथड से क्वेश्चन करेंगे हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।